हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग न मिलने से नाराज सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी रामलला के दरबार पहुंचे, जहां सरयू तट पर राम की पैड़ी पर साकेतिक धरना देते हुए सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग दी जाए। इस दौरान अभ्यर्थियों ने स्थानीय जिला प्रशासन से माध्यम से राज्य सरकार को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर साकेतिक धरना देते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसके बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। कई वर्षों से इस प्रक्रिया को लंबित रखा गया है। वहीं प्रदेश सरकार के प्रति आस्था प्रकट करते हुए कहा कि जरूर सरकार हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए मांग को पूरा करेगी, इसलिए आज रामलला के दरबार में अर्जी लगाने के लिए अयोध्या आए हैं और हमारा पूरा विश्वास है रामलला मेरी विनती को स्वीकार करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 के बैच के 8000 से अधिक महिला व पुरुष दोनों के अभ्यर्थी सभी की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी है। इसको लेकर कोर्ट से भी मेडिकल की प्रक्रिया पूरी कर ज्वाइनिंग दिए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर आज सैकड़ों की तादाद में सभी अभ्यर्थी भगवान श्री रामलला से विनती करने अयोध्या पहुंचे। देश है क्या, यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए? आज हम यहाँ प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं अपनी अर्जी लेके, और हमारा मामला है पुलिस भर्ती 2013 का जो लंबित है, और सरकार उसके लिए जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा कराने के उद्देश्य से सभी शिक्षक भर्ती जैसे उन्होंने पूरी कराई, उसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारा भी सरकार कल्याण करे। आपने कोर्ट जाने का रास्ता नहीं चुना? कोर्ट से हमारा आदेश हो चुका है जो 5/9/2017 में हुआ था, मनोज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। तो वो भर्ती बोर्ड ने, पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2 बार फॉलो भी किया है, लेकिन हमें एक भी नियुक्ति उसके अनुसार आज तक मिल नहीं पाई। आगे क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे अगर सरकार से बातचीत? सरकार से अगर हमारी बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है, हमारा पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी का रास्ता मेडिकल कराए थे और रास्ता साफ किया था। अगर हमारी मुलाकात सरकार से या किसी प्रतिनिधि से होती है तो हमें नहीं लगता कि हमारी मांग पूरी ना हो। अगर मांगों को नहीं माना गया तो फिर आगे की क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? पहली तो बात यह है कि हमें नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश भी है। महाराज जी ने पहले भी हमारा कल्याण किया था, अब की बार भी अगर उन तक बात पहुंचेगी तो वे जरूर करेंगे ऐसा। दूसरा ये है कि समय है, देखेंगे, अगर कुछ ना हुआ तो देखेंगे अगला कदम हमारा उसी समय विचार करेंगे। क्या नाम है पूरा आपका? जी, मणिक राठी। पूरे 75 जिले से लोग हैं। कितने लोग हैं? करीब 2000 लोग हैं जो यहाँ उपस्थित। भर्ती प्रक्रिया है सर, इसमें 8500 लोगों का मेडिकल करवाया गया था, उसमें सबका मेडिकल कराया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। उसके बाद सर हम लोग अपनी नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। सर हमारी मांग यही है कि हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। कौन से सन का ये पूरा मामला? सर ये पूरा मामला सन 2013 भर्ती का है और अच्छी भर्ती है ये, और हम लोगों का जो ये मेडिकल करवाया गया ये योगी जी की सरकार में ही करवाया गया सन 2018 सितंबर माह में। आगे कितने आप लोगों को क्या मनसा है कि कोर्ट जाने का या फिर? सर कोर्ट जाने की कोई मनसा नहीं है सर, इसमें कोर्ट के द्वारा भी ऑलरेडी इसमें ऑर्डर हो चुका है और सरकार के द्वारा ही हमारा मेडिकल करवाया गया है 8500 लोगों का। तो हमारा मांग यही है सिर्फ कि हम लोगों को जो कोर्ट से आदेश हुआ है उसके तहत मेडिकल करवाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है, उस चीज़ को आगे की प्रोसेस करके हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। बस हमारी मांग सिर्फ इतनी है। सर अयोध्या हम लोग प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, यहाँ अपनी अर्जी लगाने आए हैं कि सर कि प्रभु श्री राम की नगरी में यहाँ से हम योगी सरकार बाबा तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय करें और सभी को कृतार्थ करें। हम सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं इस वजह से। जी सर, मेरा नाम हर्षित पटेल है। जी सर, मैं कानपुर नगर से हूँ। आपको आशा है कि महाराज जी आपकी मांग को पूरा करेंगे? जी सर, हमें आशा ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है
कि महाराज जी हमारी मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी महाराज जी ने जो पूर्ण कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद राजस्थान से गिरफ्तार किए गए माफिया अजय सिपाही को अयोध्या पुलिस ने देर रात कोतवाली नगर लाया गया, जहां उनके समर्थकों का कोतवाली नगर में जमावड़ा रहा। फिर वहीं मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर माफिया अजय सिपाही ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के समय वे अपने परिवार के साथ दर्शन करने गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम ने उसकी पत्नी को भी पुलिस कस्टडी में लाई और महिला पुलिस भी इस कार्रवाई में शामिल नहीं थी। बताते चलें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिपाही का गैंगस्टर कोर्ट ने NBW जारी हुआ था। अंबेडकर नगर जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान से माफिया अजय सिपाही को गिरफ्तार किया था और अयोध्या के कोतवाली नगर लाया गया था, जहां पर देर रात करीब 11 बजे ही कोतवाली नगर की पुलिस ने जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराकर देर रात ही रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। माफिया अजय सिपाही की अगर माने तो उत्पीड़ात्मक कार्रवाई की गई है। अंबेडकर नगर का रहने वाला माफिया अजय सिपाही और ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। पहुंचा था 18 तारीख को माननीय JP नड्डा जी का प्रोग्राम था अंबेडकर नगर में, वहां हमारे कई हजार लोग पहुंचे थे। 20 तारीख को अमृत महोत्सव प्रोग्राम था RSS का, वहां मैं पहुंचा था। उसको लेकर के वहां के एक पूर्व भाजपा प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी जी, जो लगातार 5 साल मेरी हत्या करने में आमादा है, मेरे परिवार को बर्बाद करने में आमादा है, वो चाहते हैं मैं विधानसभा चुनाव न लड़ पाऊँ, इसलिए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करके यहाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, उसका ब्रेन में ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, वहाँ गया था, उसका इलाज चेकअप कराने लिए मैं जाता हूँ। यहाँ देश 17-16 को यहाँ वारंट कराया जाता है। इतनी जल्दी कि मुझको यहाँ पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ भेज दी जाती है। बालाजी में दर्शन करने गया था, वहाँ से परिवार हम लोग थे, वहाँ परिवार भी पीछे है गाड़ी में। मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है और अवधेश द्विवेदी मेरी हत्या करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव ना लड़ूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेरा पूरा परिवार जाएगा 2 दिन बाद। हम निर्णय लेंगे, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मेरी अनुज शालिनी सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो अभी 2-3 दिन बाद मैं उसका निर्णय लिख बताऊंगा। महिला पुलिसकर्मी भी कोई गई थी गिरफ्तारी? नहीं, महिला पुलिसकर्मी कोई नहीं थी, वो उसकी प्रशासन को शायद पता भी नहीं रहा होगा कि हमारा पूरा परिवार है। मैं फिलहाल वहाँ था, मेरा पूरा परिवार था, तो फिलहाल हमको पुलिस वालों को कोई शिकायत नहीं है, न कोई वक्ता लोन किया है, लेकिन है अवधेश द्विवेदी जी के इशारे पर हो रहा था। एक पुराने मुकदमे में गैंगस्टर में वारंट करा करके वो सब सुनियोजित तरीके से हुआ है कि 16 को वारंट हो रहा है और 3 दिन में पुलिस पहुंच करके वहाँ हमको आतंकवादी तरह गिरफ्तार कर ले रही। तो उसको बाद राजनीतिक पॉलिटिकल इशू है। हाँ, पूरी तरीके से राजनीतिक। मेरे ऊपर कई मुकदमे ऐसे लगे जिसमें CCTV फुटेज में मेरे पास है, उसमें भी फर्जी मुकदमा लगा के 400 पुलिस लगा दिया। अयोध्या के सोहावल विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभाओं को इंटरलॉकिंग, खंडजा सड़क निर्माण एवं नाला सफाई जैसे 52 परियोजनाओं का बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान, डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने शिलान्यास किया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सर्वेश सिंह चौहान, अध्यक्षता विकास खंड अधिकारी रशेश कुमार गुप्ता ने की। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि अमित सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार की कार्य का बखान करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गांव गरीब के हित की सरकार है, जिसके विरोध दल मुद्दा विहीन हो जाति की राजनीति करने लगे हैं। पिछले 2017 की सरकारों में ब्लॉक गांव को तवज्जो नहीं देना तथा विकास खंड प्रमुख के भ्रष्टाचार से लिप्त होने से योजनाएं गांव तक ही पहुंचने के बदले कागज में ही सिमट कर रह जाती थी। वर्तमान डबल इंजन की सरकार में विधानसभा, लोकसभा से लेकर विकास खंड ग्राम सभा को पूर्ण रूप से कार्य योजनाओं को शुरू करने तथा जवाबदेही तय करने से विकास की गति बढ़ी है। आज 52 योजनाओं का शिलान्यास करना मौजूदा सरकार की उपलब्धि है। जनपद अयोध्या के हमारे विकास खंड सोहावल में आज 50 से अधिक विकास खंड सोहावल की एवं बीकापुर विधायक निधि की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। इसमें माननीय विधायक बीकापुर श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, हमारे इस ब्लॉक के सम्मानित प्रमुख सुनील कुमार जी, खंड विकास अधिकारी समस्त, इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। आप देखो, इस ब्लॉक का परिवर्तन हुए, प्रमुखी का परिवर्तन हुए मात्र 5 महीने हुए। जुलाई में चुनाव हुआ था
इस जुलाई के बाद मात्र 5 महीनों में 50 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आज इस ब्लॉक परिसर में हुआ। तो ये कि निश्चित ही ये ब्लॉक जो श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी यहाँ की ब्लॉक प्रमुख रही, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे, जो उनके समय में ये नई ऊंचाइयों को छूता था। और आपको बता दूं कि जब सीसी रोड का निर्माण हुआ इस अयोध्या जनपद में, तो सबसे पहली सीसी रोड मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की देन थी। इस ब्लॉक से शुरुआत हुई। तो आप देखो, जो इस विकासखंड परिसर में 5 साल में कार्य नहीं हुआ, इस 5 महीने में हो गया। ये और जो सोच ईमानदार काम धंधार का नारा है, और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस नारे के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी का देन है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है, और हमारे इस पूरे सुहावल विकासखंड और इसके साथ साथ पूरे विकासखंड मसौदा, बीकापुर और उसके साथ साथ पूरी विधानसभा का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया। और निश्चित ही आने वाले समय में 2022 का चुनाव है, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ पूरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा, इस विकासखंड सुहावल जो यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन हुआ, उसमें विधायक निधि की कई सड़कें हैं बीकापुर की। इसके साथ साथ इस विकासखंड सुहावल के विभिन्न गांवों के, चाहे सड़क मरम्मत के कार्य हो, चाहे इंटरलॉकिंग के कार्य हो, चाहे खड़ंजे के कार्य हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था कार्य हो, चाहे नालों के व्यवस्था के कार्य हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।